जो आदमी मेरी माँ के रंग के ऊपर इस तरह से गंदे गंदे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी को हैमरेज हुआ, का जो ये फेस है ना, बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। ये मुंबई में 5-5 इंच का हील पहनती थी। ये लड़की साला पढ़ाई नहीं की। मैं इतना छोटा बच्चा था और ये तब भी सेम दिखती थी। यार मैं लोग आके कहते तुम्हारे दोस्त तुम भूल गई। ऐसा कभी कसम खा रहा हूँ 2 था 3 नहीं था, याद है मुझे। BMW लेने वाला है अभी शिवम, समझे कि टट्टी छाप स्कूल में पढ़ी लिखी है, तो उसके लिए मेरे पिताजी ने 8 लाख रुपए तुरंत फीस भर दिया, जिनका कभी हमसे फायदा चाहिए था हमने नहीं दिया, तो दुश्मन बने बैठे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में उनको रिवील करें। पापा की आवाज खत्म हो गई थी और जो तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। आज कुछ बहुत ही अलग होने वाला है। आज आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। हम चारों यहाँ पे बैठ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं, और आजकल ना लगातार 3-4 दिनों से एकदम कॉन्स्टेंटली एक ही कमेंट आ रहा है कि पापा को रिवील करो, पापा को रिवील करो, पापा को रिवील करो, पापा को रिवील करो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप कुछ कहिए, फिर मैं कहता हूँ। पहली बात तो पापा को रिवील करने के फेवर में मैं नहीं हूँ। और क्यों नहीं हो? क्योंकि लोग जब बेवजह मुझे या गिन्नी को इस तरह से बोलते हैं, मुझे इतना भी? टारगेट करते हैं, तुमको या मंगल का, तो फिर भी तुम लोग तब तक छक्का ही बोला नहीं, एक मिनट, वो अलग चीज है। मैं पर्सनली बात कर रही हूँ, बेइज्जती इंसल्ट की बात कर रही हूँ, जो कैरेक्टर तक पे उंगली उठा देते हैं। ठीक है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत आसान टारगेट है, हमारे लिए कुछ भी बोलना बहुत गंदी चीज है। हालांकि उस कमेंट को कई बार मॉनिटर किया जाता है, लेकिन कई बार छूट जाता है। तो मेरी ये इच्छा बिल्कुल नहीं है कि पापा को रिवील किया जाए। हम लोग अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो और तुम्हारा कहने अगर का मतलब, किसी ने उल्टा पुल्टा लिखा तो मैं मर्डर कर दूंगी, सीधी बात है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि रिवील किया जाए। एक और बात बोलना चाहती पहले मुझे एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सुन लो। तुमने कहा कि तुम अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती मैं हो, मम्मी की बात करना चाह रही तो हूँ। क्या और भी दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो अपने पापा से प्यार नहीं करते हैं? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि सबके पापा बहुत प्यारे होते हैं। मेरे थोड़े से खड़ूस हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर जिस सिचुएशन में हम लोग फाइट करते हैं, एक मिनट, जिस सिचुएशन में हम लोग लड़ाई करते हैं, वहां पे पापा जिस हिसाब से हम लोगों को डांटते या बोलते हैं, अगर उन्होंने ये एक्टिविटी ऑन कैमरा दिखा दी तो उनको पब्लिक बहुत निगेटिव वे में लेके जाएगी। ऐसा बाप होता है क्या, ये कितना दुष्ट है आदमी, ये फलाना ढिमाका। तो क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें कि हम लोगों को जज किया जाता है। आज शिवम बुरा था, कल पूजा बुरी थी, कल गिन्नी बुरी थी, आज मंगल बुरा है। कुछ लोग बटे होते हैं, वो किसी के सपोर्ट में होते हैं, किसी के अगेंस्ट में होते हैं। तो हम लोग भाई बहन है, चलेगा। लेकिन अगर किसी ने फादर को बोला तो वो हम नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पिता के नाम का डर बहुत ज़्यादा है हमारे भीतर। और मम्मी के साथ हम लोग बहुत फ्रेंडली रहे हैं बचपन से ही, और मम्मी को अवॉइड करना भी वीडियो में बहुत इम्पॉसिबल था। शुरुआत से मम्मी इन्वॉल्व रही है, पापा नहीं रहे हैं। अब सडनली इस हाइट पे आने के बाद हम अपने फादर को रिवील करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम कमेंट आएंगी पापा के लेकर के, और उसमें से बहुत सारा नेगेटिव होगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती। जिस दिन करेंगे थोड़ा सा पब्लिक को दिखाने के लिए कर सकते हैं। अब रही बात बीच में जो हमारे साथ हादसा हुआ, उसको भी एक्सप्लेन किया जाए। नहीं, तुमने बोला ना कि पापा को कभी एक्सप्लेन नहीं करें, वो नहीं करेंगे हम लोग। सुनो ना, तुमने बोला ना कि पापा को कभी रिवील नहीं करेंगे। ऐसा अभी हम लोग कह नहीं सकते हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है कि कभी बात वो ऐसा वक्त हमारा आए। प्लानिंग था अभी पापा को रिवील करने का, लेकिन अभी क्या हुआ आपको तो पता ही है कि अब मैं कलर की बात करूं तो मम्मी का थोड़ा सा डाउन कलर है हमसे। तो मम्मी को लेकर के ही कमेंट में लोग इतने गंदे गंदे लोग हैं ना, ये क्या तुम्हारी रियल मम्मी है, क्या तुम इसके रियल बच्चे हो, तुम भाड़ा के मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। मैंने गंदा गंदा गाली अपने ओरिजिनल आईडी से उनको रिप्लाई में दे दिया था। तो कह रहे हैं क्या किन्नी तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है, साले तुम मेरी मम्मी को बोलोगे मैं तुमको बदले में गाली ना दूं हैं। गिन्नी ने तो सिर्फ गाली दिया है, मैं मार डालूंगी, बोल तो रही हूँ। मैं गाली गलौज नहीं करती। ऐसे मैं गाली गलौज कर रही हूँ, इसका मतलब मामला ठीक ठाक है, कंट्रोल में है। अगर मैं चुप हो गई तो इसका मतलब मैं ख़त्म करूँगी कहानी, सीधी बात है। और ये सब मैटर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ किसी भी हाल में, क्योंकि लोग यहाँ पे इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि इंटेंशनली टारगेट करके हम लोग को देते हैं। और वो ऑडियंस में से नहीं है, वो हमारे पर्सनल दुश्मन है, हमारे एरिया के, हमारे रिलेटिव्स, जिनका कभी हमसे फायदा चाहिए था हमने नहीं दिया तो दुश्मन बने बैठे हैं। हमारी सक्सेस से जलने वाले। क्या बात कर रहे हो? हमारे इतने रिलेटिव जो एक टाइम पे हम लोग को कहते थे कि अगर तुम लोगों ने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, रिश्ता तोड़ दूंगा, और हमने रिश्ता तोड़ दिया। अब एक भी आपको दिखता है क्या मेरे घर में कोई भी रिलेटिव?
जरा कमेंट करना। आप कभी आपने देखा हो, आपके भी घर में आते होंगे ना, कोई यहाँ से आता होगा, कोई वहाँ से आता होगा, कोई पापा के साइड से, कोई मम्मी के साइड से। हमारे घर आपको कौन सा रिलेटिव दिखता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। और मैं बड़ा प्राउडली कहूँगी कि ऐसे गंदे रिलेटिव को लात मार के भगा दो, अगर ऐसे हैं आपके यहाँ भी तो, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 4 और मेरी माँ, और अगर पिताजी साथ में रहे तो ठीक है, नहीं तो पूरी दुनिया जीतने के लिए हम लोग काफ़ी हैं, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। रही बात पापा का फेस रिवील करने की, तो हमने डिसाइड किया था कि हम 1 मिलियन होने पे पापा का फेस रिवील करेंगे। लेकिन अभी का हालत देख के ऐसा लगता है कि हम रिवील नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसके पीछे एक बहुत सेंसिटिव है मामला, लेकिन मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद अब हम लोग इस प्रॉब्लम से निकले हैं और लगभग मेरे पापा ठीक हो चुके हैं। बीच में मेरे पिताजी को हैमरेज हुआ, और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पूजा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल जा रही है। शिवम ने वीडियो बनाया था, है ना, इसी पे डाले थे ना? कौन सा वाला याद नहीं मुझे। पटना में जाता। हाँ अच्छा, हाँ डाले थे ना, उसमें मुझे याद है कि तुमने बोला था कि पूजा की तबीयत खराब है। हाँ। ये ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि शिवम आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि पूजा की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। एक्चुअल में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि मेरे पिताजी को हैमरेज हुआ। हमने आपसे शेयर नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं निगेटिविटी फैलाने के फेवर में कभी नहीं रहती हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे लोग नेगेटिव एलिमेंट्स फैलाने के लिए हैं, तो रातों रात हम लोग लेके पापा को हॉस्पिटल गए। मैं और मंगल, ना गिन्नी गई थी ना शिवम गया था, क्योंकि इन दोनों के बस के बाहर की बात थी। मैं थी बाहर, अब बता रही हूँ, ये दिल्ली थी। प्रूफ भी मैं दे रही हूँ। इन लोगों ने वीडियो डाला था, उसके ठीक 2 या 3 दिन बाद मेरे वाले विद गिन्नी पांडे पे आया होगा वीडियो, जो मैं पापा को दिल्ली लेके गई थी, है ना। और हाँ, उस टाइम में भी एक पंगा हुआ था, मैं बता रहा हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि छोड़ी ना डिस्कस बोलो मटर कि ये जाके साला मैसूर में प्रमोशन कर रहा है। और हाँ, अरे भैया, हाँ देखो आपको पता है हमारी एक महीने पहले से शेड्यूल फिक्स रहती है कि हम कब कहाँ किस कंडीशन में होंगे, और उस सिचुएशन में हम चारों की शेड्यूल फिक्स थी अलग अलग जगह जाने के लिए। मैंने अपना गुजरात पोस्टपोन किया, गिन्नी जा चुकी थी, शिवम को जाना था और मंगल को भी कहीं जाना था, लेकिन मंगल भी अपना उतना खास मैटर नहीं था तो पोस्टपोन किया, और हम दोनों पापा को लेके पटना गए, यहाँ पे टेम्परेरी इलाज करवाया। उसके बाद पापा को मैं, राधा आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी मम्मी एक्सप्लेन करेगा कि ना? हाँ कर ले। राधा आई थी घर पे होली में, आप लोगों ने देखा होगा, और मैं आपको बोली भी थी कि हमारी होली बहुत बेकार हो गई। उस टाइम पे रीज़न ये था कि मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज थे। मेरे पापा को दिल्ली भेजा था मैंने, राधा के पापा लेके गए थे गिन्नी के साथ, मतलब राधा के पापा गिन्नी लेकर पापा को हॉस्पिटल गए। वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे हॉस्पिटल में, और गिन्नी अपने फ्रेंड्स को बुलाई, फिर वहाँ पे पापा का ट्रीटमेंट चला। अब थेरेपी स्टार्ट करके घर पे थेरेपी दे के जाते हैं, और इम्पैक्ट ऐसा था उसका कि उसके कारण आँख और ये पूरा साइड मेरे पापा का रातों रात, मतलब 3 से 4 घंटे में टेढ़ा हो गया बिल्कुल। और डॉक्टर का ये कहना था कि मतलब अच्छा हो कि चूँकि हमारे सब्सक्राइबर का ही हॉस्पिटल था, और उन्होंने रात में 11 बजे हमें सारी व्यवस्था करके दी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भैया। पिनेसिया हॉस्पिटल, हाँ, स्टिचेस लगा था पिनेसिया हॉस्पिटल में, मतलब सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाया, मेरे पापा के लिए लैब खुलवाई रात को। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे 6-7 सब्सक्राइबर थे, कह रहे हैं पूजा पांडे, तो एक कह रहा है कि ना किसी दूसरे लड़के के साथ में है, तो दोनों आपस में लड़ गए पति पत्नी कि नहीं पूजा पांडे इतनी रात को यहाँ नहीं हो सकती है। उनको क्या पता कि मैं वहाँ किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हूँ, हमने आपको डिस्कस करके बताया नहीं कभी। लेकिन ये हुआ था कि हमारी होली के टाइम पे हालत ख़राब थी, बहुत बुरा माहौल था मेरे घर का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की कि मैं बच्चों के साथ गुलाल खेल के आपको वीडियो दे सकूं ताकि आप लोग भी मुस्कुरा सको। और जो वीडियो डाला गया था वो शायद एक दिन पहले ही शिवम शूट किया था ना। शिवम ने सोचा था कि हैप्पी शिवलिंग और विद पांडे दोनों पे वीडियो डालूंगा, है ना। तो शिवम ने वीडियो शूट किया था 2-3, लेकिन फिर जब पापा की ये सिचुएशन हो गई ना तो शिवम ने वीडियो नहीं डाला और उसको बचा के रखा विद पांडे पे डालने के लिए। आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो होली के दिन की वीडियो नहीं है। वो तो मैंने ऑलमोस्ट समझा दिया था लोगों को कि ये होली के दिन का नहीं, वो पूल वाला वीडियो, जो रंग वाला पूल वाला है। होली में तो देखो मैं तो थी नहीं, मैं होली वाले दिन ही हॉस्पिटल में थी। इनफैक्ट मेरा ना
24 और 26 को प्रोग्राम की बुकिंग थी, लेकिन एडवांस लेने के बाद भी मुझे वापस करना पड़ा, क्योंकि जब मुझे 22 को पता लगा कि पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, 22 को पता लगा था। हाँ, तुमको होने के सुबह में जब हम हॉस्पिटल से इलाज करा के आ गए थे तब गिन्नी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। नहीं 22 नहीं, 20 को एकादशी थी। उस दिन मैं प्रोग्राम पे थी, कीर्तन में बैठी थी और मुझे पता लगा था। फिर जब पूजा को पता लगा, पूजा ने लाइव वाइव देखा होगा कि मैं कीर्तन में हूँ, बैठी हूँ, तो इसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि अरे नहीं पापा तो बिल्कुल ठीक है, तुम एकदम चिल करो, कुछ नहीं है अभी ये वो। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने अपनी मासी, वो जो राधा की बेटी है, सॉरी राधा की मम्मी, जो राधा की मम्मी है, मैंने उसको मैसेज किया, तो उसने मेरे को पापा की फोटो भेज दी। तो वो देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। एक प्रोग्राम छोड़ हुआ के क्या आई था थी। वो तो बता दो। पापा का जो ये फेस है ना, बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। ये रुक, मैं बताता हूँ। पैरालिसिस के चलते ना फेस एकदम टेढ़ा देखो हो जो गया। पापा उठे तो नॉर्मल थे, वो बोल रहे थे क्या कि इस वाले एरिया में ना मतलब कुछ फील नहीं हो रहा है हमको। तो बोले कोई बात नहीं, चलिए चल के दिखा लेते हैं। हम उसी टाइम पे डॉक्टर को फ़ोन वगैरह इन्फॉर्म वगैरह कर दिए थे सब कुछ। तो क्या हुआ एकदम से कि 1 घंटे के बाद ना लगातार 3 बजे तक 1 बजे तक ना हाँ, पूरा फेस एकदम चेंज होने लगा। पहले नॉर्मल था, उसको ऐसे 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 पहले स्वेलिंग आई थी, स्वेलिंग और रेडनेस हाँ, आंखों पहले में। हल्का सा सूजन आया इधर के साइड पे, और 10 से 11 बजे के टाइम होगा लगभग, है ना। उस टाइम से लेके 1-2 बजे तक में एकदम पूरा ये drastic चेहरा- change आ गया हाँ, था। चेहरा जो है एकदम ऐसे धीरे 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 करके ऐसे पूरा खींच गया पीछे के साइड। ये और पता है इसमें एक मैजिक क्या हुआ था, जब हम लोग दिल्ली गए ना, जब दिल्ली गए पापा, तो दिल्ली के डॉक्टर ने बोला था कि इसको ठीक होने का ना चांस 10% है। और 10% डॉक्टर ने बोला था, लेकिन अभी पापा 100% एकदम ऑल राइट है। नहीं 95% बोला था उन्होंने, डॉक्टर ने। और डॉक्टर ने बोला कि जो 5% है ना, वो क्या होता है कि 5% बहुत ही कम लोगों का ही चांस होता है ठीक होने का। वही 5% में से आप हो। सो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं है, लेकिन इतने पे रुक सकता है। तो ये लेकिन हुआ ठीक था। होगा, इधर से पूरा नॉर्मल पे आ जाएगा, मतलब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन देखो डॉक्टर एक ने ये बंदा नहीं बोला था, था। इन सब के अलावा एक बंदा था जो बोल रहा था कि सब कुछ बंद कर दो, मैं अकेले ठीक कर दूंगा। वो therapist, हाँ, वो थेरेपिस्ट जो है वो आके, और जो अभी देख जो मतलब जाता अभी है। थेरेपी देते हैं, सच में ठीक कर दिया भाई उसने। हाँ, और ना वो 2 दिन पापा को वो किया था, क्या कहते हैं, थेरेपी दिया था, और उसके बाद पूरा ये पापा के उसमें ना पापा feel चालू हो एक गया मिनट था। बोल नहीं पा रहे थे, पापा की आवाज खत्म हो गई थी और जो खाना खाते थे उगल जाता था, सारा निगल बाहर आ जाता था मुंह से। मतलब वो चबा नहीं पाते थे प्रॉपरली और निगल भी नहीं पा रहे थे जो खाना था ना मुंह में, क्योंकि जबड़े ऐसे हो गए थे इस टाइप से। तो ना आवाज निकल रही थी और ना ही खाना चबा पा रहे थे। मतलब दांत जो है ना, ये जो ऊपर में ऐसे खुलता है बंद होता है, ये जगह पे ऐसे बंद नहीं हो रहा था, ये ऐसे बंद हो रहा था, समझ रहे हो, ये चीज हुआ था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की और आपको पता भी नहीं है, और उसी बीच में आप आपको गाली पे सिर्फ गाली तभी दिए पता जा रहे चलता है जब हम चारों में से किसी को कुछ होता है, ना कि। और उस टाइम पे इतनी गंदी गंदी गालियां, लड़का मैसूर घूम रहा है, ये है, नालायक है, होली मिस कर दिया भाई। आपको पता है कि हम नहीं चाहते थे कि होली खेले हम घर पे। हैं। हाँ, ऐसे कमेंट करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि जरूर कोई बात होगी। हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आप लोगों को रखते हैं। आप लोगों के लिए जो भी हो सके, चाहे हमारी लाइफ में 2-3 रूल्स बिल्कुल फिक्स हैं। हम लोग मौसम नहीं देखते, हम लोग अपनी हेल्थ नहीं देखते, हम लोग सिचुएशन नहीं देखते। वीडियो किसी भी हालत में आपके लिए जाती है। इन सबको इग्नोर मार के, अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इग्नोर मार के हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो कम से कम 2 मिल जाए रोज। लेकिन फिर भी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि वीडियो नहीं आती है, वो कोई बात नहीं है। मगर हाँ, ये आसान काम नहीं है कि एक दिन भी बिना छुट्टी लिए 3 साल से लगातार दिन रात मेहनत करते हुए 3 साल कभी तुम बोल रही हो यार, 4.5 साल। हाँ 4.5 साल बेशक है, लेकिन इस चैनल का तो अकेले 3.5 साल 3 साल इसका भी 4 साल होने वाला है। चैनल का भी। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास कितना चैनल है मुझे पता है, और कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं। मुझे पता है। क्योंकि तुम करते हो, वो सारा तुम्हारे कमांड में है, मेरे हाथ में तो नहीं है। एक ने मुझसे पूछा कि कितने चैनल है, तो मैं बोली हाँ नहीं पता तो कह रहा है झुट्टी गई कि तुम्हारे पास कोई सोशल मीडिया नहीं है। एक्चुअली मैं वो देखती नहीं, तो मुझे याद नहीं रहता कि कितना चैनल है, क्योंकि कौन कैसे अपलोड कर रहा है। जो आदमी मेरी माँ के रंग के ऊपर इस तरह से गंदे गंदे कमेंट कर सकते हैं, वो लोग फादर के ऊपर पता नहीं क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगा अगर कि अब सही दिख रहे हैं पिताजी, तो शायद हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में उनको रिवील करें। और रही बात तो बातचीत की, मेरे पापा बहुत भोले इंसान हैं, उनको नहीं पता कि जज कैसे किया जाता है पब्लिक द्वारा किसी को। तो वो जो भी बोलेंगे, अगर उसको हम कैमरे पे नहीं डाल सकते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो जिस हिसाब से बोलते हैं
उनकी आवाज़ थोड़ी सी कड़क है, या वो अक्सर हम लोगों को डांटते ही रहते हैं, रौब झाड़ते रहते हैं, वैसे टाइप के पिता हैं। बहुत चुन्ना मुन्ना मेरा बाबू सोना करने वाले का नहीं एक हैं। जवाब सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक और बात, 100 सवाल का एक जवाब सुन लो। हमारे फैमिली में जितने भी हमारे खानदान होता है ना, जो खानदान में जितने भी लोग हैं, कोई पिताजी से बात नहीं करता है। सब सिर्फ करते हैं। अकेले हम हैं जो कि पापा से बात कर पाते हैं, बाकी कोई नहीं बात कर पाता। ठीक है, बता दो, ये सच्चाई है। और हमारे फैमिली में कोई भी नहीं बात कर पाता है। चलिए चलिए अपनी खुद की तारीफ करा रहा है ये, भी तो अब इसी हिसाब से समझ लो आपकी पापा का नेचर कैसा होगा। पापा से जितना मेरा बनता है ना। एक और चीज पूजा, तुम बोल रही हो ना उनको खड़ूस या फिर जो भी है स्ट्रिक्ट, ये वो, तुमको लग रहा है कि नहीं है, दुनिया की नजर में उनको ऐसे ही जज किया जाएगा। तुमको लगता है कि वो हैं मेरे दोस्त। 1 मिनट बोलने दो पहले मुझे पूरा। मुझे नहीं लगता है पब्लिक उनको ऐसा जज करेगी, ऐसा जज करेगी। बात तो सुन लो मेरा पूरा। साला तू क्या बोल रहा है रे, बीच में क्या कर रहा है? चलना यार, तेरे तरफ से हुआ, चल छोटा साला। चल यार। भाई मैंने अपने दोस्त के पापा से बात किया। हाँ जी, हाँ बोलो, हाँ कहाँ से हो? और मेरे पापा नहीं, मेरे पापा तो ऐसे नहीं है। तो फिर अब बोलो। अब बोलो, वही मैं बोल रही हूँ। पापा है कि तुरंत किसी को सिर पे चढ़ा लेंगे। अभी सुनो क्या हुआ था कांड। एक बंदा आया मेरे घर में टारगेट करके, और पहले आया, पांडे जी नमस्ते, आपके लिए रुद्राक्ष लाया हूँ, ले लीजिए। पापा ले लिए। हाँ, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, बहुत दिलो जान से मुझे भगवान मिल गए, आप मिल गए। और उसके बाद पांडे जी दोनों बच्चों से मिलवाइए, चारों बच्चों से मिलवाइए। पांडे जी ने उसको घर में घुसा दिया और हम लोगों से मिलवा भी दिया। उसके बाद वो गया, पापा को फोन करके कह रहा, अरे बुड्ढे, तेरे को 2 लाख का रुद्राक्ष दिया है, दे पैसे। हद है। तो मेरे पापा ऐसे हैं भाई, किसी को माथे पे चढ़ा लेते हैं। बिल्कुल उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या करेगा ये आदमी। तो गिनी उसी बात और बिहेवियर के बारे में बोल रही है। बात बोल रही हूँ क्लियरली कि हमारे पापा सच में यार, जिस दिन वीडियो में रिवील होंगे ना, उस दिन ये पूजा का जितना भी बोला हुआ वर्ड है ना, सब गलत साबित होगा। अरे ये लड़की ये कह रही है ना कि लोग ऐसा समझेंगे। मुझे पता है, लेकिन अब मैं बता रही हूँ, हम लोग को ऐसा लगता है कि लोग ऐसा समझेंगे। भाई मैंने देख लिया है। अरे मेरे दोस्त के पापा मुझसे पूछ रहा, हाँ और क्या करती है? भाई मैंने तो कभी अपने पापा से सुना ही नहीं। बोला कि तुमने क्यों नहीं, तू क्या करता है? मैंने अपने पापा से तो ऐसा कभी गंदा ज़बान सुना ही नहीं है। मेरे से कोई ऐसा बोलता है तो मैं तुरंत बोल देता हूँ ऐसा। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? क्या करती है? हाँ, उनके मुंह से एक बार भी बेटा नहीं निकला। जबकि मेरे पापा का अगर मैं जबान बोलूं तो हमारे लिए बेटा नहीं बोलते, दुनिया के सारे बच्चों को बेटा, लाल, सोना, मोना सब करते रहते हैं। अब हम लोग खर्चा भी कर देते हैं। तो हमें शायद लगे उनका नेचर स्ट्रिक्ट, पब्लिक को बिल्कुल नहीं लगेगा कि पापा ऐसे हैं। मुझे पता है भाई, मैंने देखा है यार लोगों को, लोगों के पेरेंट्स को देखा है, बाप को स्पेशली। पहले भी हम लोगों ने वीडियो में बोला है और लगातार बोलते आए हैं कि हमें हर चीज़ की आज़ादी है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। वही तो यार। अभी और पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ाई बीच में छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। सोचो ऐसा वाला सीन। एक और मान लो बीच में पढ़ने का मन किया तो वापस से पढ़ो, और थोड़ा सा पढ़ के वापस से छोड़ दो। अब मैं एक और बात बता रही हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने बोला था कि मेरे स्कूल का फीस था 4 लाख रुपया, तो बहुत सारे लोग बोले थे कि 4 लाख तूने देखा भी है? तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि द इंडियन पब्लिक स्कूल ऑफ देहरादून, जाके आप सर्च करो, उसका फीस आप पूछ लो कि कितना है, ठीक है? और इसका कम था, मेरा इससे भी ज्यादा था। और क्योंकि मैं इससे 2 स्टैंडर्ड ऊपर था ना, तो मेरा इससे भी ज्यादा था। कौन से स्टेशन पे हम लोग उतरते थे? हम लोग देहरादून स्टेशन पे उतरते देहरादून थे। स्टेशन पे अच्छा, राजा वाला में है। नहीं, सहारनपुर उतरते थे। तो अगर आप सहारनपुर के हो या सहारनपुर स्टेशन पे कभी भी जाओगे तो देखोगे कि हमारे स्कूल का बड़ा सा बैनर है, जिसमें इसका तो फोटो नहीं है शायद, लेकिन मेरा है। तो लगा है, हाँ अभी भी है। तो मैं एक बात बोल दूं आप लोगों को कि इतना बड़े स्कूल में पढ़ाने के बाद भी मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे पढ़ाई का फी भी नहीं पढ़ना। तो पिताजी ने पूछा कि तुम्हें क्या करना है, तो मैंने कहा म्यूजिक से ग्रेजुएशन करना है, टाइम पास के लिए। तो उसके लिए मेरे पिताजी ने 8 लाख रुपए तुरंत फीस भर दिया। तो जिसके लिए तुमने मेरे को डंडा कर दिया कि मेरा एडमिशन करा दो। और गिन्नी की बेचारी ग्रेजुएशन करने म्यूजिक के लिए तो जिस रूम में रहती थी वहां पे भूत दिखने लग गया इसको। अरे वो तो मुंबई का स्टोरी है। फोन करके पूजा को भाग के जाना पड़ गया, और गिन्नी का वो तबीयत खराब की पानी चढ़ रहा था इसको। भूत वाला सीन। अनिता देवी थी वहां डॉक्टर डर के भाग, और जिसके साथ गई थी वो फीस में से 2 लाख मार ली। तो ये और मम्मी पता नहीं कहाँ से अरेंज करके मेरे को पैसे दिए। तो बहुत अलग अलग स्टोरी है फीस में से। ये बात मैंने फिलहाल इसलिए बोला क्योंकि मेरे ही गांव की एक लड़की जो मेरे साथ पढ़ी लिखी है, वो कमेंट कर रही है कि साली तू कुलड़िया गांव के टट्टी छाप स्कूल में पढ़ी लिखी है,
तो 4 लाख रुपए कभी देखी भी है? पता है बात ये है ना, लोगों को पता नहीं हम लोग कितने स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। मैं कम से कम 5 स्कूल चेंज किया। ये कितना दुनिया देखा है। लोग हमें हमारे कपड़ों से जज कर लेते हैं। अभी मैं गई थी ना वहां पे, खाली कपड़े से नहीं। अरे बता रही हूँ मेरे साथ एयरपोर्ट पे हाँ, क्या हुआ, मैं इसी देख रहा, फ्रॉक में मैं अबे आती थी घर हमको मिला एक बंदा, मेरा चप्पल देख रहा था ऐसे, मंगल भाई और ऐसे करके कहूँगी क्या चप्पल देख रहे हो, ले जाओगे क्या? ऐसे क्या? हम लोग बचपन से इसी तरह से रहे हैं ना घर में, तो हम अपने घर में रहते हैं, कहीं बाहर में रहते हैं तो उस हिसाब से कपड़े, ऐसे नहीं कि हमारे पास महंगे कपड़े नहीं है, महंगी चीज़ें नहीं है, लेकिन उसको डेली लाइफ में तो भाई किसी की भी ज़िंदगी, आप कैरी मिनाटी कोई उठा के देख लो ना, उसका वीडियो पड़ा है, उसने बोला है कि अल्टीमेटली हम जब घर पे होते हैं तो हर किसी के कच्चे का ब्रांड सेम होता है है ना। कंफर्टेबल जब आप अंगोछा और कच्चे बनियान में हो तो आप ये गुची अरमानी दिखा के क्या कर रहे हो फिर? नहीं तो भाई देखो ऐसा है कि हमारे गांव में क्या? नहीं रहने दो, ऐसे इतना नहीं बोलेंगे हम किसी आइडेंटिटी को। रिवील मत करो। एक कोई बंदा लेकिन है उसका फोटो वोटो, सुनो ना हम बता रहे हैं, इन लोगों का तो मन नहीं था, लेकिन मेरा पूरा मन था कि उसका जो है ना फोटो और आईडी के साथ में डाल दें। हम पर्सनली लीक करना चाहते थे गाँव में, समझ रहे हो, गाँव में लीक करने का मूड बन गया था मेरा, लेकिन लड़की थी ना इस वजह से छोड़ दिया उसको। नहीं क्या मैटर चल रहा देखो है? मैटर ये चल रहा है जैसे अरे उल्टा कमेंट किया था आगे, अबे हेट का भावना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल और पे। जबकि वही लड़की की मैं बात कर रही हूँ 6 महीना पहले मुझे मिली थी, ठीक है, और कह रही है किन्नी तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारा सारा वीडियो देखती हूँ, तुम्हें हर जगह फॉलो करती हूँ, मतलब इस तरीके से बात कर रही थी जैसे कि वो डाई हार्ट एक होता है ना फैन होना, या फिर जो भी। तुम लोग क्यों किसी को इतना सीरियसली लेते हो? तुम्हारी ये ले प्रोग्रेस रही है। नहीं हो यार, मैं पाएगी। सीरियस थोड़ी ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जस्ट कि इसी क्लास में पड़ी हुई है ना, तो सीरियस तो लेगी ना भाई, थोड़ा बहुत तो सीरियस तो लेगी। मुझे तो याद भी नहीं है मेरे कितने दोस्त थे। यार मैं लोग just आके यहाँ कहते पे- तुम्हारे दोस्त तुम भूल गई सफलता पाके। अरे मेरा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं। मैं हम जस्ट क्या यहाँ पे करें? एक्सप्लेन मुझे तो सब कर रही याद हूँ भाई कि ये स्कूल था, और नो डाउट यार मैंने ऐसे स्कूल में भी पढ़ाई किया है जहाँ पे फीस 50 रुपए था, कहाँ पे? ठीक है, गांव में गांव में। अच्छा, वो बचपन में? हाँ रेड रोज पब्लिक स्कूल। बोरी पे बैठने वाला स्कूल मैं भी गई हूँ। है? तुम लोग नहीं गए, तुम दोनों बस नहीं गए हो। मैं नहीं है। कौन से? रेड रोज पब्लिक स्कूल। अरे जो यही भी है यार- अरे हम बनू ललका पैंट वाला। चुप रहो। तो उसमें भी गई हूँ, लेकिन वो उसमें मैंने सिर्फ LKG फर्स्ट वहाँ क्लास तुमको तक इस पढ़ाई आदत की। लगाने के लिए जबरदस्ती भेजा गया था। ये बचपन से बहुत दुष्ट थी, ड्रामे करती थी कि मेरे को नहीं जाना है। तो जो राधा की मम्मी है ना, मार मार के डंडा, क्योंकि मैं तो इन लोगों को सोनभद्रा लेके चली जाती थी, कोइलवर में है ना। ये लड़की नहीं जाती थी स्कूल, ये अय्यासी के मारे एकदम मेरे को खेलना है बस खेलना है, पित्ती हो जाता है खेलना है। तो इसको बोलती थी कि तू आधे घंटे के लिए गांव के स्कूल जा और आ, इसलिए तुझे भेजा जाता था। और फिर उसके बाद सोनभद्र स्कूल में पढ़ाई किया 4th क्लास तक, जहाँ पे इन्होंने भी किया। उसके बाद मैं और शिवम लेकिन जब मैं सोनभद्र में थी, शिवम जियोन इंटरनेशनल में था। अरे भाई सब रिवील ही कर दोगे क्या? तुम हर चीज बोले जा रही हो। जियोन वाले को पता चले उनके स्कूल का वो हरामी बच्चा जिसकी कंप्लेन वो उसकी माँ यानी मुझसे करते थे, वो बच्चा यही है। हाँ, एक और बहुत बड़ी बात है, उसने बोल दिया कि लोग स्कूल में ना, मैं इतना छोटा बच्चा था और ये तब भी सेम दिखती थी। लोग पता क्या कहते हैं, ये शिवम की मम्मी आई है, शिवम की मम्मी आई है। मैम आई है पेरेंट्स मीटिंग। ये भाई- इतना गंदा भाई था स्कूल ना। टाइम में ना, मतलब सब लोग ऐसा काम किए होंगे कि मैं दूसरे के भाई बहन को, अपने भाई बहन को मम्मी पापा बना के ले जाना स्कूल में, है ना, सब लोग ये काम करते हैं। अरे शिवम कितना गंदा काम किया था। पता एक बार क्या हुआ था, किसी सब्जेक्ट में ना, मैं कसम खा के बोल रही हूँ भाई, ये बात तुम 4-5 बार बोल चुकी हो यार। फेल चीट पेपर ना पास कर रही थी, ठीक है, चीट, मेरा कर्सिव राइटिंग है नहीं ना, ऐसे बकरी के कर्सिव तुम्हारा हो ही नहीं सकता है यार, इतना बड़ा खाद देखो ही मत। ठीक है। तो मैं चीट पास कर रही थी, चीट पे था कर्सिव राइटिंग में, किसी क्वेश्चन का आंसर था, वो मेरी मैम ने उठाया, स्टेपल कर दिया मेरे आंसर चीट के साथ। शिवम को पता था कि पकड़ाई हूँ मैं, ठीक है, इसको ये पता था कि चीटिंग में पकड़ाई हूँ, तब भी हॉस्टल में इसको अपनी माँ बना के ले गया था, पापा को मेरे साथ भेज दिया। वही तो मैं बोल रही थी कि जब तुम दोनों की बात आई थे, और मेरी इंग्लिश की टीचर पापा को वो दिखा रही थी, तो वो बोले जा रही, हम जान मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, और पापा के कान में भोजपुरी में बोले जा रही हूँ कि पापा अच्छा बोला तरी, कुछ ज्यादा खराब नहीं। और कोई इन्फॉर्मेशन, पापा को अंग्रेजी अच्छे से आता है। पापा इंग्लिश पापा को अच्छे से आता है, लेकिन एक बात बताओ, जब पेरेंट्स मीटिंग होता था तो एक साथ 4 पेरेंट्स नहीं बैठे रहते थे, हैं?
तुम बात को कहाँ से कहाँ ड्रैग करके ले जा रही है। ये टॉपिक भटका दिया इसने, टॉपिक से भटका दिया। टॉपिक भटका दिया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसके बाद ये लड़की मुझे वहां से उस टाइम की ही बात सेकंड राउंड में जब मैं गई थी तो बोल रही है शीशा वाला पैर वाला काट लिया था शीशा पे डांस करके। हमको हॉस्टल से निकाल दो प्लीज। हाँ एकदम सही एक्टिंग की। मैं बोल तो रही हूँ कि बाप रे, सुनो अब रुको, इसलिए रोई ना। अब मैं बताता हूँ, इसको हॉस्टल में भी भूत दिख गया था। कब दिखा था रे? जाने के बाद बोला नहीं था और हॉस्टल वो में भूत है। भूत जो था वो रोज एक ही टाइम पे एक ही जगह पे दिखता था इसको। नहीं दिखा था। इसको हॉस्टल में भी भूत दिख गया था। नहीं भाई, और हॉस्टल से निकाल के मुंबई भेजे इसको, वहां भी भूत दिखा। ओ बाप रे, हाँ वहाँ सब घर है तो घर पे तो डेली दिखता ही है। जहाँ पे उसके तेरे साथ जैसे भूत है वहाँ पे हमको सोना उठना बैठना है भाई, सोना होना है। तुमने जो मेरा जिंदगी झंड किया है ना, दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तुम लोगों के ही चक्कर आसपास हम काटते रहते थे। अरे फट जाएगा पूरा। सबसे बड़ा फैक्ट, ये लड़की साला पढ़ाई नहीं की, ठीक है, कैसे ऐश की, और ऐश का थप्पा हम दोनों पे चल मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तू बोलता नहीं था रे? चल का भाई झूठ बोल रही है। कौन सा ऐश किए हम? साला मेरे साथ ऐसा हुआ एक दिन का बात आपको मैं बता रही हूँ, इन दोनों हरामियों की वजह से। क्योंकि ये दोनों दो जगह पे थे, ये देहरादून में था, ये बम्बई में थी और मैं मुंबई में थी। मैं पापा का तबीयत खराब हुआ, घर पे आई, और घर पे आई तो कॉल आया कि ये मरा जा रहा है देहरादून में। और जब तक इसके लिए निकली ये मरने लग गई दिल्ली में। सोचो कि मैं एयरपोर्ट से मुंबई जाती कि देहरादून, वहां से उतर के इसके हॉस्टल जाती। मेरा जिंदगी इन लोगों ने ऐसा झंड किया, और कह रहे उसी को यासी कह रहे हैं ये दोनों। देख रहे हो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। हमने टॉपिक शुरू किया था कहाँ से? शुरू किया था कुल्हड़िया से, पहुंच के मुंबई में बैठे हुए हैं। देख रहे हो? नहीं। अरे बहुत लोग ना ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारी जो हैसियत है वो हमारे कपड़े में नहीं है। तो भाई साहब आपको समझा देते हैं, हमारी जो हैसियत है वो हमारे कपड़े में नहीं है, फिर किसी हमारा में है? हमारा व्यवहार है वैसा सबके साथ। अरे अभी मैं आ आप रही लोग थी को ना हम वैसा गुजरात दिखते से। हैं, आप लोग वैसा देखना चाहते हैं हमको, इस वजह से हम लोग आपको दिखते हैं वैसे, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं है। हम लोग होंगे भी नहीं एडवांस। हाँ हम लोग के ना अंदर वो चीज नहीं है। भाई भगवान ने गलती से हमें लड़की हमने बना बहुत दिया है, पहले- क्योंकि हमारे अंदर गुण नहीं है 3 इंच का हील पहन के बेबी चल बे, ओ माय गॉड। रुक ब्रेक मार। ये मुंबई में 5-5 इंच का हील पहनती थी, बड़ा बोल रही है। पहन चुके वो भाई, मन पहन भर चुके चुका हैं, है, बिल्कुल। मेरा मन भर चुका है। वो मॉडलिंग मन भर चुका है तो उस चीज को गाली दोगी फिर? अब कब ये वो चीज मन भर चुका है उसको अब गाली अब दो। बात सुन, नहीं नहीं, वो तो अभी भी मैं करने को रेडी हूँ। तो ये कहाँ कह रही है? मैं हमारे बात अंदर वो क्या नहीं- बोल रही हूँ, बात तो सुन। उस टाइम हमेशा वीडियो बनाने की बात कर रही है। चुप न रहो। बोल। कपिल शर्मा के शो पे काम करती थी सेट पे, तो उस टाइम मेरी 2 इंच और हाइट कम थी। मैं पहनती थी तभी। नहीं, लेकिन ये भी गलत बोल रही हो। तुम जब 12 साल की थी ना, तब से तुम्हारा इतना ही हाइट है, साला काय बोल रहा है यार? तब से तुम्हारा इतना ही हाइट 6 क्लास में थी ये अरे लड़की यार जब इसने दीदी को पहली बार 1.5 साल तक ना 2 लोग सुबह में उठने के बाद ना ऐसे ऐसे पकड़ के खींचे हुए हैं, तब जाके इसका लगभग 1.5 इंची 2 इंची हाइट बढ़ा चुप है। रह साला, ना कई माँ बार तो बोली हम ना बाप खींचे हैं बोला, भाई। तो कहाँ से बोना हो और जाएगा? यही नहीं, छज्जा पकड़ती थी और कहती थी मंगला नीचे से पैर पकड़ के छज्जा पे ऐसे करके पकड़ती थी और मैं इसके पैर पकड़ के ऐसे नीचे वो करता था। सच है, बात सच है। सुनो, बात सुनो बेचारी इतना स्ट्रगल की, उसके बावजूद भी देखो इतना रह गई। बहुत यार, मेरा मॉडलिंग का सपना था 5 यार, फीट वो का है यार, पूरा बॉडी हो नहीं पाया। है। नहीं 5 भी नहीं है, 1 इंच कम है। कौन बोल रहा है? हाँ सच में नहीं है कम। सुनो। हाँ, जब एक सेट की बात बता रही हूँ मैं, हमारा हो रहा था सिलेक्शन, एक सीरियल के लिए था। तो एक लड़की गई, ठीक है, वो अपना हाइट बता रही है, वहाँ पे लिख रही है 5'4", ठीक है, बोनी थी। अब मेरे जितना हाइट था, तो कह रही है मेरा 5'4" है, तुम्हारा 1 इंच कम है, तुम्हारा 5'3" होगा। मैंने कहा है ना, 5 से 1 इंच कम है, तुम 5'3" कैसे बोल रही हो? तो आंख मार रही है। हमको साला पता नहीं कि मतलब इस बढ़ा तरीके चढ़ा के से लिखा जाता बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। एक और बात कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये हील पहनने की बात, तुम देखोगे रेगुलर डे में नॉर्मल लड़कियां बाहर भी जाती हैं तो हील पहन के जाती हैं। भाई इसी की बात कर आपने- रही है, हमेशा दिखावे बजी की। आपने मेरे को कभी भी किसी भी ट्रैवलिंग में हील पहने नहीं देखा होगा। बस ये जरूर देखा होगा कि हाथ में मेरे सोने के कंगन, बस इतना जरूर देखा होगा। वो भी पहन के इसलिए जाती है ताकि कोई चुरा ना ले। वो भी इसलिए जाती है पहन के ताकि उसको डर रहता है कोई चोर चोरी ना कर ले, क्योंकि बेचारी अपनी मेहनत से खरीदी है ना। हाँ बेटा, अभी तक इंडियन पब्लिक में पढ़ रही होती तुमको पैसा भेजना पड़ता।
अरे बाग अभी तक पढ़ रही होती तो भाई कितना पास आउट होती है अभी तक तो। पास आउट होती पास आउट होती तो कमा के तो कंगन तो नहीं खरीद रही होती ना। अबे याद कर जब टेस्ट में याद वो नहीं ऐसा याद कर स्कूल टेस्ट में था। से याद कर टेस्ट में से 3 नंबर आया था तो बोली थी कि जाके चाचा से बात करके कुछ कुछ करवाओ जिससे कि कंप्लेंट फोन ना आए घर पे 20 में से 3 नंबर आया था इसका ठीक है। कसम खा के बोल इधर की ऐसा कभी कसम नहीं खा रहा हूँ 2 था 3 नहीं था याद है मुझे याद है ए नहा चुका हूँ कुछ मारना भी मत। हम लोग भाई बहन है, एक दूसरे का इज्जत नहीं उछालना है, बंद करो। नहा नहीं, चुका हो हूँ। गया। कसम से इतना कम नंबर कभी नहीं आया। भाई तुम लोग कौन लाया हमको नहीं बोल पता। रही है यार। अरे चल लास्ट कितना कमाया था बताओ खुद से बता दो। पास हो जाती थी कसम से। चप्पल नीचे रखो। तो भाई पढ़ाई वाला मेरा था ही नहीं सिस्टम। कसम से भाई पास हुई हुआ आज तक तो fail पता नहीं हुई। है सच जो में भी देखो माथा पर एक क्या होगा? मिनट गिन्नी, जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो 10 15 20 किताबें पढ़ के आराम से कोई एग्जाम निकाल लेते हैं, और बहुत पढ़ते हैं तो 60 70 किताबें रट्टा मारते हैं, आईएएस निकल जाता है, कहानी खत्म। इतना आसान है क्या? हाँ ऑब्वियसली 20 25 किताबें पढ़ो आईएएस बनो, इतना ही तो पढ़ना पड़ जाता मैं है। तो इतने टाइम में आज तक एक किताब अच्छे से ना पढ़ पाया। सुनो 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 भाई हाँ तो यहाँ जो सोशल मीडिया पे कर रही हो ना किताब है ना क्वेश्चन है ना आंसर है, सब कुछ अपने मन से करना है। ये फील्ड बहुत ज्यादा टफ है। हाँ तो यहाँ पे वही तो बात रट्टू है। मार फील्ड के लिए नहीं बनी थी जहाँ तुमको कठपुतली बना दिया गया और ऑर्डर खेल रहे हैं। एक और बात भाई, मैंने पापा को बोला था कि मुझे मतलब ये करना ही नहीं है, मुझे अब डांस लाइन में भेज दो, सिंगिंग लाइन में भेज दो, ये वो जो भी है। अब एक बात सच सच बताना भाई, अकेले मुंबई का स्ट्रगल, उसके बाद यूट्यूब, यही बोल रही हूँ ना, लाइफ में तुम लोग चैलेंजेस लेने वाले इंसान हो, रोज नया कुछ चैलेंज लेके करना जिस है। चीज का प्रॉमिस मैंने पापा को किया था, मैंने पापा को बोला था कि इतने पैसे दे दो, उसके बाद 1 रुपए भी नहीं लूंगी, और सच में उसके बाद नहीं लिया था मैंने। तो अब क्या चाहिए भाई, एक बात बताओ। और जो खर्चा हुआ सब पापा को लौटा भी दिया सारा, अपनी कमाई, मतलब जितना भी लोगों के पढ़ाई लिखाई पे मेरे पे नहीं तो हुआ सारा ही कहाँ नहीं। लौटा है अभी? सारा नहीं लौटाया अभी, क्या बात 500 कर रही बचा हो? हुआ है। 500 नहीं बचा है, लगभग 400 20 लाख के आसपास बचा होगा। चला कैसे? वीडियो कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ खत्म हो गया यार ये वीडियो। हम लोगों ने शुरू किया था किस टॉपिक पे हम लोग चले गए। यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे सवाल भी हमारा ही जवाब भी हमारा। तो अब रही बात, तुम लोगों के तो खैर पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हुआ है, मेरी पढ़ाई में 70,000 से ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि अब बता रही हूँ क्या है 70 लाख क्या 70,000 नहीं 70 रुपया कह रहा हूँ। हाँ ठीक है 70 रुपया बता रही हूँ क्यों, क्योंकि मेरे अकाउंट पे पापा ने कुछ पैसे जो इन लोगों को भेजते थे ना, मेरे नाम पे कुछ पैसे पापा फिक्स किए थे, और उसका आता था इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट की पढ़ाई से मैं दिल्ली में जो भी मतलब सॉरी वो उस इंटरेस्ट के पैसे से मैं दिल्ली में रही थी। अच्छा रुकिए जब ये लोग आ गए, अगर ये बात करती है 70,000 का, तो 70,000 का अगर मंथली इंटरेस्ट आएगा तो 800 से 900 रुपया होगा। 800 से 900 में दिल्ली में रहती थी। 70,000 इंटरेस्ट का तो आता था कोई ताबा पागल। ए हाँ बोलो। उस मजाक फिक्स था। अकाउंट में जो टोटल मनी था उसका जो मुझे इंटरेस्ट मिलता था, एक तो 9% इंटरेस्ट मिलता था, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट था ना वो 70,000 रुपया था। मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने कभी फिक्स डिपॉजिट इसलिए नहीं तोड़ा, पापा ने बोला अपना ऐश मौज करना, जो भी करना है इन पैसों का अपना उड़ाओ, खेलो कूदो, जो भी करना है करो। मैंने उसको फिक्स करवा दिया और मैं बोली कभी तोड़ूंगी नहीं। लेकिन जब मेरे फादर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ज़मीन के मामले में, और इन लोगों को भी वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो मत बताओ। नहीं बताना जरूरी है, एक थोड़ा सा वो डिफरेंट स्टोरी है। उसमें फिर बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा। हाँ वही तो। कोई बात नहीं है, मैं जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ। मेरे बारे में नहीं उसमें मेरे बारे में ना ऐसा चीज है जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं जान, मतलब नहीं वो डिफरेंट स्टोरी है। Let's put an एक end। मिनट ये तो बताने दो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मेरे पापा को जब मुसीबत आई तो मैंने पापा को बताया कि वो फिक्स डिपॉजिट मैंने कभी तोड़ा नहीं था और मैं कभी टच नहीं की हूँ। तो फिर वक्त के साथ वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ के पापा अपना जो भी था मुसीबत उससे निकले बाहर। और हाँ एक ह्यूज अमाउंट मतलब 4-5 करोड़ तक का लॉस लगा था मुझे, मेरे पापा को रातों रात। और उसके बाद से शायद मेंटल स्ट्रेस लेवल मेरे फादर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ? अरे वो नमूना है वहाँ पे। अरे नीचे गिर जाएगा इसके लिए। तो ये चीज़ है कि मतलब जो पढ़ाई के खर्चे की बात है, मेरा वाला तो मैं कभी वैसा, क्योंकि मुझे पता था कि कोचिंग को फीस देने का कोई फ़ायदा नहीं है फालतू का। उस 70,000 रुपये, वो भी 70,000 एनुअल था, मंथली नहीं था। नहीं क्या नहीं तुम चलो कंटिन्यू बोलिए। माइक अपने जबान से नज़दीक रखिए। जबान से नज़दीक ही है। चलिए। कहाँ बात कर रहे हो भाई तुम लोग? तुम्हारे बारे में नहीं यार, चलो ना।
तुम कंटिन्यू करो ना यार। बोलो बोलो। कोचिंग को पैसे देने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ से कोचिंग को बस 20,000 रुपए दिए थे, 35,000 तक हार्डली हम इधर उधर खर्च हम लोग हुआ जो होगा। भी वर्ड यूज कर रहे हैं ना, उस वर्ड से एक स्टोरी है हमारे लाइफ में। अब कोचिंग से रिलेटेड भी इतना पेनफुल स्टोरी है ना, अनीता दीदी का, कि बता दिया तो रो दोगे। माँ का पहली बात तो जब 50,000 मैं रुपए पढ़ने ले गई गया। थी तो 3 महीने तक पापा ने पैसे ही नहीं भेजे थे गुस्सा करके, क्योंकि मैं भाग के गई थी वहां पे। अनीता दी का इतना पेनफुल स्टोरी है भाई। अनीता दी ने ना एक कोचिंग में पैसा दे दिया था IAS के पढ़ाई के लिए, और वो साला कोचिंग वाला उसको ऐसा चूना लगाया ना। दृष्टि का मास्टर था वो नाम मत लो यार, लेकिन वो दृष्टि कोचिंग नहीं था, वो डिफरेंट कोचिंग था। बताओ। वो इतना बुरा हाल कर दिया। अनीता दी को इतना गंदा पढ़ाता था कि समझ ही नहीं आता था। फिर अनीता दी पैसा मांगने गई तो पैसा नहीं दिया यार, रिफंड नहीं किया। अनीता दी बारिश में भीगते रही लगातार 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन तक बैक टू बैक उसके कोचिंग में गई और एकदम रोई, फिर भी वो पैसा रिफंड नहीं किया। कौन है साला, चलो ना मारते हैं चल के। और ये जो सिचुएशन है ना, नाम याद है ये मुझे, फादर को लॉस बोला लगने नहीं के, ये जो सिचुएशन है ना, ये मेरे पिताजी को जब लॉस लग गई थी जमीन में, उसके पहले की स्टोरी है ये। नहीं उसके बाद की स्टोरी उसके है। बहुत पहले की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तब थी ना पागल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब हुआ मालूम है? 2016-15 में। और ये स्टोरी है 2009 का, 9 या 10 का 10 स्टोरी का है ये स्टोरी। अच्छा वही तो इतना अरे था। तुम राउस की इतना सा बात था कर ये। रहे हो भैया, राउस IAS की बात कर रहे हो। ये राउस IAS वाले ने किया था, खुल के बोलो राउस लोगों को। हाँ, एक और क्या नाम था उसका? राउस IAS है वो जिसने ये काम किया था, पैसा फुल पेमेंट करवा के और गंदा पढ़ाया, और उसके बाद लड़ती ही रह गई, पैसा नहीं भी दिया, निकाल दिया। लोगों को पता होना चाहिए भाई, कोचिंग वचिंग अगर आप लोग भेज रहे हैं, मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है और बच्चों को बर्बाद करना है तो बस उसको एक ख्वाब दिखा दीजिए, सरकारी नौकरी। उसके बाद आप पागल और आपके बच्चे भी पागल, और जिंदगी का कोई प्रोग्रेस और तो उनके घंटा नहीं बच्चे होने तो वाला। पूरा ही पागल। बिल्कुल। सबसे पहले पता है शुरुआत कहाँ से होता है? और मैं गंजापन। इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि मेरी बहन खुद एक गवर्नमेंट जॉब में है। अरे ये पढ़ाई की बात है, तुम मत बोलो। सरकारी अगर नौकरी की तलाश में आप निकले हो और तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले पता है पागल का शुरुआत कहाँ से होता है? यही से। गंजापन। गंजा हो गए पहले। और इन दादी की एक दोस्त थी, 4 बाल बच्चे थे। मुखर्जी नगर, ऐसे मुखर्जी हंसमत नगर हो, गांधी नगर हो, वजीराबाद है वहाँ पे, और बगल में क्या था वो वाला, नेहरू विहार। इन सब जगहों पे हम रहे हैं और वहाँ के गली गली का हमने स्थिति देखा है, और गरीबी के एकदम न्यूनतम स्तर से रह के मैं आपको यहाँ दिख रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि लाइफ में कैसे कैसे सिचुएशन आते हैं। नहीं, मैंने वो भी देखा है। लोग कैसे कैसे हैंडल करना होता है। हाँ मैंने वो भी देखा है कि जो 40 साल लग गया निकालने में और कोई 20 साल में ही निकाल के निकल गया। हाँ, ऐसे भी हैं लोग, ब्रिलियंट जो लोग हैं उनके लिए तो है ही ना 3-4 स्कोप इसमें। साल। हाँ, बात वो नहीं है, वही तो कोई मैं बोल अभी रही बुढ़ा हूँ। हो गया, अभी तक निकालने की नहीं, कोशिश नहीं। कर ही रहा है। लोगों को लगता है ना कि गवर्नमेंट जॉब दे देगी, गवर्नमेंट जॉब वो नहीं देती है। उसके पास फिक्स सीट है, 30 सीट है, या तो पढ़ के निकालो, चाहे कंपटीशन करके निकालो, चाहे बिना पढ़े। जो लोग होंगे 30 को ही देना है नौकरी। जब पता है पहले से तो क्यों कूदना है? वहां कूदो जहां अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुली हो। जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप अच्छा करेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वहां तो घिस घिस के पढ़ रहे हैं, घंटा कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आधा नंबर कम आया। ये कोई मतलब नहीं होता ना पोटेंशियल नापने का किसी का। चलो अब यही यहाँ पे समाप्त करो, क्योंकि टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया। अगर इतने सारे टॉपिक पे बात जाओ करना है, ऑफिसर बनोगे तुम भी। नहीं मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं। नहीं, जेन्युइनली मेरे बस का नहीं है। पढ़ाई करना सबके बस की बात नहीं होती है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं पढ़ सकता। तू क्या देख रही है? तू तो सोच भी मत, मैं तो कम से कम सोच सकता हूँ। अरे साला, यहाँ बैठ के जो इंटरव्यू दे रहे हो मेरे बदौलत दे रहे हो। क्यों? मैंने ही शुरुआत किया था यार। कहाँ? नहीं तो कहीं सरकारी नौकरी में तुम गायब रहते, तुमको कोई जानता भी नहीं। पायलट बनता ही है। पायलट। मैं कभी सोचा ही नहीं मैंने जॉब वॉब के लिए। लाइफ में सब कुछ होता गया, मैं तो फ्लो के साथ मूव होता गया। ड्राइविंग लाइसेंस था ना बनवा। ड्राइविंग लाइसेंस आएगा मेरे पे, आने वाला है। BMW लेने वाला है अभी शिवम, समझे? चुपचाप रहोगी यार, क्या क्या बोल रही हो? थर्ड हैंड। थर्ड हैंड, फोर्थ ऐसे हैंड। बोलेगी ना, नहीं, थर्मोकोल का बनवा के लोगो लगवाएगा। शोरूम से जाके लूंगा, जब लूंगा तब, समझी? सेकंड भी नहीं बोला, तेरा चेहरा तेरे देख के पास third वो बोला। फोटो है ना जो BMW या किसी कार के आगे जो तुमने आगे छोटा खड़ा सा, होके लिया था मैंने फोटो तो वो कार 2013 अब में। कितने की है? वो कार है 70 लाख का। ए तुम भाई वही लेके आओ फिर। देखते हैं ना। और पब्लिक को ट्रांजिशन दिखाना कि 10 साल पहले 10 साल बाद। 10 साल हो चुका है उस बात को। नहीं वो तो शायद 2016 2013 का था वो। 2013 साला इज्जत भी नहीं एम्बियंस करते मॉल ये लोग गुड़गांव। मेरा। मुंबई के ट्रेन में लोगों का बगल सुन के ट्रैवल किया है मैंने। अच्छा, मैं नहीं किया क्या? तू कब किया है रे? हैं ट्रैवल किया और है? हम जो ट्रैवल किया तुम है? चारों गधों को ढोके निकले हैं उसका क्या? मुंबई देखो, का सबका अपना अपना स्ट्रगल है, काहे समझे? का स्ट्रगल? तुम तीनों से ज्यादा मेरा स्ट्रगल है। अच्छे है।
जो बिना पैसा का हम 3 महीने बेचारी जिए हैं ये दिल्ली में। ये साइकिल के चेन में मोबिल डाल डाल के खींचती थी हम तीनों को। कसम से बोल रहा हूँ। चल भाग भाग। और पता चलता था कि चलते चलते एक ठो गिर गया है। नहीं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा ना माँ कसम बहुत। मुंह के बाद हम गिरे हैं यार, कितना नहीं पकड़ ये पकड़ माइक पूरा पकड़। मिट्टी में ऐसे जाके मेरा खोपड़ी घस से जाके घुस जाता था। ये बेचारी, इसका हाथ भी नहीं पहुंचता था हैंडल पे। ये हैंडल पता है कैसे पकड़ती थी? ऐसे छूती थी, क्योंकि हैंडल ये था लास्ट ऐसे ब्रेक घुमाती थी, दम लगा के एकदम चलाती थी, पैडल मारती थी और हम लोग पीछे बैठते थे। और साइकिल पता है कौन सा था? हीरो रेंजर था। ये बौनी गिर जाती थी रास्ते में, लुमड़ा जाती थी। ये नहीं होती थी पूजा, तुमको गलत याद है, ये थी ही नहीं। सोनभद्रा में बचपन में पढ़ाया ही नहीं है तुम लोगों ने। मम्मी को शुरुआत से ही पता था कि इसके ऊपर पैसा वेस्ट करना ना। लेकिन हाँ, मेरे चाचा जिन्होंने मेरा पहले नाम था गिन्नी गोल्ड, बड़ा सुंदर नाम था जो मैं दिलवा लिया। जो मैंने पांडे करवा लिया गोल्ड हटवा के। आज मेरे चाचा जी नहीं है बेचारे, स्वर्ग लोक के प्यारे हो गए। मेरे सबसे प्यारे चाचा थे जिनका नाम था रमाकांत शर्मा। डॉक्टर रमाकांत शर्मा। उनकी मम्मी का आखिरी सपना था कि मेरे बेटे को मैं घोड़ी पे बैठे देखूं, तो घोड़ी पे बैठे लेकिन शादी नहीं किए, बीच में से कूद के भाग गए। वो ब्रिलियंट थे वो, अपनी मम्मी का सपना पूरा। तो ये सब कुछ हटाओ, थोड़ा सा मजाक। मेरे चाचा ने मेरा हाथ देख के बोला था बचपन में कि ये लड़की बहुत पढ़ेगी नहीं, बहुत नाम कमाएगी, बहुत पैसा कमाएगी, और इसके बदौलत इसके भाई बहन सब पैसा ये कब बोला था? ये तो एडेड लाइन था, ये तो एडेड था। एडेड नहीं था। लेकिन मुंबई का रश आपको भी पता है। दादर से शाम के 7 बजे दादर से आप ट्रेन पकड़ो अंबरनाथ के लिए, लात ऐसे मार के निकाल देते हैं। अरे लड़कियों के लिए तो फिर भी स्कोप है, लड़के कैसे घुसते थे? इतना मुक्का खाया ना मैंने पेट में, मुझे पता है। अरे भाई इधर हाथ दे ऐसे ट्रेन के बाहर तक ऐसे लटके रहते थे। हाँ सही। अभी चलो भी तो वही हाल है। फिर देखो टॉपिक कहाँ से कहाँ चला गया। इससे पहले कि कोई और नया टॉपिक छिड़े, हम चलते हैं। और आपका कोई सवाल है तो सीरियसली, मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूँ, और हम सब की तरफ से ये बात है कि अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आपका सवाल लिख देना, ठीक है? नहीं तो हम कोई कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे और उसके बाद हम लोग एक Q&A वीडियो करेंगे आपके लिए। और यदि हमने गुस्से में कुछ भी बोला हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, खास करके मैंने बोला होगा, क्योंकि बात मेरे पेरेंट्स की है तो मैं छोड़ूंगी नहीं भाई। ठीक है, तो हम लेते हैं अलविदा। मैंने भी बोला होगा, माफी मांगना जरूरी है, वरना आप लोग मेरा वीडियो देखना मत कर दोगे। बाय फ्रेंड्स, माफ कर देना। ठीक है, तो हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके सवालों का जवाब मिला होगा। तो आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।